कार्तिकेय सिंह मामले को लेकर नीतीश कुमार की पहली प्रतिक्रिया सामने आई और उन्होंने कहा कि देखिए मुझे नहीं मालूम। अब ये नीतीश कुमार ने पल्ला झाड़ लिया है कार्तिकेय सिंह विवाद पर। हालांकि इसके बाद भी कई तरह के सवाल शुरू होंगे कि क्या नीतीश कुमार को अपनी कैबिनेट के बारे में ही जानकारी नहीं है? क्या कैबिनेट एक्सपेंशन में जो गठबंधन के लोग थे उसमें उनकी कोई भूमिका नहीं थी, सिर्फ नाम आए, उन्होंने अप्रूव कर दिया, मजबूरियां थी? ऐसे बहुतेरे सवाल जो हैं वो खड़े होंगे। लेकिन सुनवाते हैं आपको नीतीश कुमार ने क्या कुछ कहा जब मीडिया ने उनसे ये सवाल पूछा। उनका वारंट जारी हुआ है सर कार्तिकेय पे? नहीं, कोई नहीं पता इसके बारे में जानकारी हमको सर बीजेपी कह उनका वारंट जारी हुआ है सर कार्तिकेय पे? नहीं, कोई नहीं पता इसके बारे में जानकारी हमको सर बीजेपी कह तो नीतीश कुमार ने कह दिया कि मुझे इस बारे में कोई जानकारी नहीं है। ये वही नीतीश कुमार है, आपको याद होगा 3C का फॉर्मूला दिया था जिसमें करप्शन भी एक इंपॉर्टेंट फैक्टर था। लेकिन फिलहाल विपक्ष जो है वो हमलावर है। नीतीश कुमार भले ही डिनाई कर रहे हैं लेकिन नीतीश कुमार पर, उनकी सरकार पर फिलहाल विपक्ष ने हमला तेज कर दिया। सुशील मोदी ने कई हमले किए हैं, बीजेपी ने कई हमले किए। आज तक से बातचीत में सुशील मोदी की तरफ से कई आरोप लगाए गए हैं, वो आरोप भी हम आपको सुनाएंगे। फिलहाल बड़ी खबर, कहा कि बिहार सरकार में एक नहीं बल्कि कई दागी हैं। ऐसे मंत्रियों और जो कार्तिकेय सिंह हैं इनको लेकर के बीजेपी की तरफ से किस तरीके से आप लोग डिमांड कर रहे हैं? हम तो डिमांड करें, हम तो कह रहे हैं कि मुख्यमंत्री को खुद टीवी पर आना चाहिए और बताना चाहिए कि मुझसे गलती हो गई और मैं ऐसे मंत्री को बर्खास्त कर रहा हूँ। ये तो समय का तकाजा, एक चैनल ही चला, सारे चैनल चला रहे और इस सारे कागजात दिखा रहे। ये हाईकोर्ट का बिहार में मंत्रिमंडल के शपथ के बाद ही मंत्रियों के ऊपर इस वक्त सवाल उठने लगे हैं। इस पर हमारे साथ बातचीत करने के लिए मौजूद हैं सुशील कुमार मोदी जी। सर, जिस तरीके से आप लोग सवाल उठा रहे हैं, क्या मुद्दा है और किस वजह से ये सवाल? क्योंकि जो वहाँ के कानून मंत्री हैं उनको लेकर के वारंट भी जारी हुआ है। देखिए, हम कोई सवाल नहीं उठा रहे, हम तो केवल ये जानना चाह रहे हैं कि जिस व्यक्ति पर कोर्ट ने वारंट निर्गत किया था, जिनको 16 अगस्त को कोर्ट में सरेंडर करना था, तो सरेंडर करने के बजाय वो राजभवन कैसे पहुंच गए और उनको आपने शपथ कैसे दिलवा दिया? आपने ऐसे व्यक्ति का नाम रेकमेंड कैसे किया? क्योंकि जब किसी को मंत्री बनाते हैं तो पुलिस वेरिफिकेशन होता है, पुलिस की पूरी रिपोर्ट मंगाई जाती है। तो क्या पुलिस वेरिफिकेशन के अंदर रिपोर्ट नहीं आई कि कार्तिकेय सिंह कौन है, उन पर किडनैपिंग का मुकदमा दर्ज है? कार्तिकेय सिंह कौन है? ये अनंत सिंह के दाहिने हाथ अनंत सिंह कौन है? ये बिहार के नामी गिरामी बाहुबली हैं, जो जब ललन सिंह से उनका झगड़ा हो गया तो पिछले दिनों उनको एक केस में फंसा कर उनको सजा हो गई, जेल के अंदर बंद है। अब फिर दोस्ती हो गई, तो अनंत सिंह से जब दोस्ती हो गई तो अनंत सिंह के दाहिने हाथ को मंत्री बना दिया। तो नीतीश जी, आपको अविलंब ऐसे लोगों को बर्खास्त करना चाहिए। और ये तो एक बानगी है केवल कार्तिकेय सिंह की, उनके मंत्रिमंडल में और कई बाहुबली हैं, वो चाहे रामानंद यादव हो, चाहे सुरेंद्र यादव हो, चाहे ललित यादव हो, और भी लोग। अब चंद्रशेखर जिनको शिक्षा मंत्री बनाया, 20 कारतूस के साथ 2 साल पहले दिल्ली हवाई अड्डे पर उनको पकड़ा गया था। तो नीतीश जी, आपने ऐसे लोगों की भरमार कर दिया मंत्रिपरिषद में, जिससे लोगों को लगता है कि फिर कहीं बिहार लालू के दौर में लौट करना चला जाए। सवाल ये उठाया जा रहा है, कार्तिकेय की तरफ से कहा जा रहा है कि जो वारंट जारी हुआ, ऐसे बहुत सारे वारंट जारी होते रहते हैं, उसका वो जवाब देंगे लीगल तरीके से, लेकिन बीजेपी इस पूरे मुद्दे को उठा रही। भाई, ये क्या कानून मंत्री ये कह रहा है कि वारंट अगर है तो उसका जवाब देंगे? कानून क्या जवाब देंगे? आपको तो सरेंडर करना था ना। आपने सरेंडर के डेट के पहले कोर्ट में जाकर उसको स्टे कराया होता। ठीक है, आप पर वारंट निकला, आप कोर्ट गए और आपने कोर्ट ने कहा कि कोई भी कोर्सिव एक्शन मत लीजिए, तो ऐसा तो नहीं हुआ है। तो वारंट है कि नहीं है बता दें, या वो वारंट है कि नहीं है, ये फर्जी कागज है क्या? सारे चैनल इसको दिखा रहे हैं। तो इसलिए नीतीश जी अब ऐसे लोगों को रोक नहीं पाएंगे। क्योंकि मैंने कहा कि वो लालू की मर्जी पर, उनकी दया पर है। चूंकि 115 विधायक जो हैं वो उनके पास है, ये मात्र 45 विधायकों के मुख्यमंत्री हैं। ये बीजेपी जदयू की सरकार नहीं है, राजद और जदयू की सरकार है। तो इसलिए थोड़ा इंतजार कीजिए। अभी तो आनंद मोहन की घटना घटी है और बहुत सारे विधायक जो हैं जिनके बारे में मैंने बताया, ये सुरेंद्र यादव पर और एक लड़की के बलात्कार से जुड़े मामले में ये आरोपी है और मुकदमा चल रहा, पॉक्सो कोर्ट के अंदर वो मामला चल रहा है। आप उठाकर देखिए इनकी लिस्ट,
और ये बाहुबली जब जब सरकार बनती अपने मामलों को खत्म करा लेते। 1.5 साल में सरकार बनी तो आधे मुकदमे खत्म कर लिए, तब तक सरकार चली गई, फिर मौका मिल गया है तो 1 साल में देखिएगा इनका सारा क्लीन चिट, इनके बैलेंस शीट में सारा का सारा मुकदमा जो है खत्म दिखाई पड़ेगा, चूंकि सारे मुकदमे वापस हो जाएंगे। ऐसे मंत्रियों और जो कार्तिकेय सिंह हैं, इनको लेकर के बीजेपी की तरफ से किस तरीके से आप लोग डिमांड कर रहे हैं? हम तो डिमांड करें, हम तो कह रहे हैं कि मुख्यमंत्री को खुद टीवी पर आना चाहिए और बताना चाहिए कि मुझसे गलती हो गई और मैं ऐसे मंत्री को बर्खास्त कर रहा हूँ। ये तो समय का तकाजा, एक चैनल ही चला, सारे चैनल चला रहे और ये सारे कागजात दिखा रहे हैं। ये हाईकोर्ट का ऑर्डर है कि नहीं? हाईकोर्ट का ऑर्डर 21 तारीख का ऑर्डर है 7 जुलाई 2022 का, जिसमें कि अंदर जिन्होंने FIR को क्वैशिंग के लिए गए थे वो, तो कोर्ट ने उसको खारिज कर दिया था। तो इसलिए मुख्यमंत्री की पूरी जानकारी में यह व्यक्ति मंत्री बना है और इसलिए मुझे संदेह है कि नीतीश जी इसको बर्खास्त कर पाएंगे। क्यों ऐसा लगता है सर आपको? इसलिए कि दबाव में है, लालू के दबाव में है, क्योंकि 115 विधायकों की पार्टी के साथ इनका गठबंधन है, इसलिए इनकी हिम्मत नहीं कि वो कार्रवाई कर सके। जो जीत, क्या ये वाकई में संभव है कि नीतीश कुमार को इस विषय में कोई जानकारी ना हो? वो नीतीश कुमार जो देश और दुनिया की सारी खबर रखते हैं, जिनके दिमाग की लोग दाद देते हैं, उनका यह कहना कि देखिए मुझे तो इस बारे में कोई जानकारी नहीं, ना आगे ना पीछे कोई बयान, सिर्फ इतना बयान। इस बयान को और बिहार की सियासत को समझते हुए, वहां के हालात को समझते हुए जरा इसकी व्याख्या कीजिए। देखिए, व्याख्या क्या करनी है, स्पष्ट तौर पर ये सामने दिख रहा है। आरजेडी का भी बयान आया है। आरजेडी ने कहा है कि अगर इस तरह की बात है तो उन पर कार्रवाई होगी, उन पर हटाया जाएगा। तो निश्चित तौर पर ये फैसला, जैसा कि मैंने पहले कहा, 79 विधायक हैं आरजेडी के, तो आरजेडी बड़ी पार्टी है, सबसे बड़ी पार्टी है। जेडीयू के पास 45 सीटें हैं। तो आरजेडी जो कि बोल रहे हैं सुशील मोदी के दबाव में है, और ये भी कहा जाता था उस समय जब बीजेपी के साथ उनकी सरकार थी तो बीजेपी सबसे बड़ी पार्टी है, लेकिन वो दबाव में वो लोग नहीं डालते थे। तो ये बात, ये अंतर तो दिखता है, लेकिन ये फैसला तेजस्वी यादव को लेना है। निश्चित तौर पर नीतीश कुमार ने नाम मांगे होंगे कि किसको मंत्री बनाना है। 16 मंत्री आपको बनाना है। 16 आरजेडी की तरफ से जो नाम आए उसको मंत्रिपरिषद में रखा गया, लेकिन मंत्रिपरिषद बनाने की पूरी जिम्मेदारी मुख्यमंत्री की होती है। ये सभी जानते हैं, उसमें अच्छे बुरे सबका जो कप्तान होता है वो मुख्यमंत्री होता है। तो निश्चित तौर पर कार्तिकेय कुमार कोई ये कह लीजिए कि आज के पॉलिटिशियन नहीं है, बहुत समय से लंबा इनका क्रिमिनल बैकग्राउंड रहा है। समझ गया। अनंत सिंह के साथ ये जुड़े रहे हैं, तो निश्चित तौर पर नीतीश कुमार। सुजी, अब देखिए, आप ही की बात को मैं आगे बढ़ाकर एक सवाल पूछना चाहूंगा। आपने कहा अनंत सिंह से जुड़े रहे हैं। जिस समाज से कार्तिकेय सिंह आते हैं वो समाज है जहां पर आरजेडी का बहुत बड़ा वर्चस्व नहीं रहा है, ये प्रतिनिधित्व उनका सामने आया है। अब जरा लंबी सियासत को समझते हुए जरा मुझे यह समझाइए आप कि अगर नीतीश कुमार अपनी इमेज को बचाने के लिए कह देते हैं कि इन पर कार्रवाई कर दीजिए, तो क्या आरजेडी इसको लेकर सहज होगी? क्योंकि ऐसा लग रहा है कि कार्तिकेय को लेकर एक लंबी प्लानिंग उनकी थी, एक वोट बैंक में अपनी पकड़ बनानी थी। तो वो जातिगत जनगणना या जातिगत आधार पर सियासत को देखते हुए और ये मामला देखते हुए, क्या आगे आने वाले वक्त में थोड़ा खटास या कहें कि नोकझोंक जो है वो इन दोनों के बीच में अंदर खाने दिख सकती है, जो शायद बाहर टीवी कैमरों पर ना दिखाई जाए? देखिए, तेजस्वी यादव इधर हाल क्या कुछ दिनों से ये कह रहे थे कि उनकी पार्टी केवल MY की पार्टी नहीं है, A to Z पार्टी है। मंत्रिमंडल का जो गठन हुआ उसमें कहा जा रहा है कि MY जो उनका समीकरण है उसके 33% लोग हैं। तो A to Z पार्टी में सभी जातियों को जोड़ने की बात है। और ये जिस समाज से आते हैं उस समाज वो पहले आरजेडी का वोटर नहीं था, लेकिन पिछले चुनाव में अगर आप देखेंगे, खासतौर पर जो बोचहा का उपचुनाव हुआ विधानसभा का या फिर MLC का चुनाव हुआ, उसमें तवज्जो दी आरजेडी को उस जाति ने जिस जाति के कार्तिकेय कुमार आते हैं। कार्तिकेय कुमार मोकामा क्षेत्र से हैं और मोकामा आप देखते हैं कि गढ़ है अनंत सिंह का। अनंत सिंह लगातार वहां से विधायक हैं 2005 से। अब उनकी सदस्यता इसलिए समाप्त हो गई क्योंकि वो सजायाफ्ता हैं। और अगला उपचुनाव जो है मोकामा में होना है, क्योंकि मोकामा की सीट खाली है सजायाफ्ता होने के कारण अनंत सिंह के।
तो निश्चित तौर पर आरजेडी की नजर उस, चूंकि पिछला चुनाव अनंत सिंह ने आरजेडी के ही टिकट पर चुनाव लड़ा था, तो निश्चित तौर पर आरजेडी को उस सीट की चिंता है जो भूमियार बहुल सीट है और वहां से उनका मतलब वोट बैंक खिसके नहीं, उसकी जरूरत उनको है और उसका ख्याल वो जरूर रखेंगे। लेकिन मेरा सवाल ये है शुभंकर कि अगर कानूनी रूप से 1 सितंबर 2022 तक इनको राहत मिल गई, चलिए मान लेते हैं कि गिरफ्तारी नहीं होगी इनकी, लेकिन 1 सितंबर के बाद क्या होगा? फिर तो इनको सरेंडर करना पड़ेगा, फिर इन्हें जेल जाना पड़ेगा, फिर कैसे डिफेंड करेंगे? कोई भी आरजेडी हो, जेडीयू हो या कोई पार्टी हो, किस प्रकार से इनको आप इनको डिफेंड कर सकते हैं? और सबसे बड़ी बात कि नीतीश कुमार के लिए ये जो फैसला होगा कि अगर वो नहीं हटा पाते हैं तो उनकी कितनी, उनके इमेज का क्या होगा? इतने से जो छवि उन्होंने कमाई है उसका क्या सवाल दिया है, वो सवाल मैं आपसे पूछूंगा। और ये सवाल ये है कि अब से थोड़ी देर पहले जब बीजेपी के नेताओं से हम बात कर रहे थे तो वो कह रहे थे कि देखिए नीतीश कुमार जी एक दौर में कहते थे कि क्राइम, करप्शन और कम्युनलिज्म, इन 3 पर कोई समझौता नहीं है, लेकिन जो बदली परिस्थितियां हैं महागठबंधन की, इसमें नीतीश जी के पास केवल एक सी बचा है और वो है कॉम्प्रोमाइज। और यही वजह है कि वो आज भी जब मीडिया कैमरों पर आए तो वो बोल नहीं पा रहे, वो कह नहीं पा रहे कि मैं जानता था, या वो खुलकर उन्हें हटाने की बात नहीं कह पाए। ये पुराने नीतीश जी होते तो अब तक कहते कि अगर ऐसा है तो कार्रवाई हो जाएगी। तो ये आरोप जो है ये कितना आप सही मानते हैं, जो बात आप कह रहे थे उसको ध्यान में रखते हुए? नहीं, एकदम सही बात है और निश्चित तौर पर दबाव में है वो। जैसा कि मैंने पहले बताया कि 79 सीटें जिसकी है आरजेडी और उसके सामने आपकी सीटें 45, आधी सीटें हैं, तो निश्चित तौर पर। और दूसरा, अगर सबको जोड़ लें आप, उसमें लेफ्ट पार्टी जोड़ लें, कांग्रेस जोड़ लें, तो 115 विधायक हैं। वैसे भी कहा जा रहा है कि 120 विधायकों का जुगाड़ आरजेडी के पास है, बहुमत के लिए 122 चाहिए। तो बहुत सारी चीजें हैं, बहुत सारी चीजों का ध्यान रखना पड़ता है। आप अपने सिद्धांत और विचारधारा तभी किसी पर लाद सकते हैं कि जब तक आप मजबूत हैं। अगर आप खुद कमजोर होंगे तो अपने सिद्धांतों को दूसरे पर कैसे लागू कर सकते हैं? तो ये सवाल जरूर नीतीश कुमार के सामने होगा और निश्चित तौर पर। और कोई दूसरा ये भी बात है कि उनके पास कोई विकल्प भी नहीं बचा है। अब वो क्या करेंगे? तो साथ लेकर चलना, सबका साथ, यही फॉर्मूला होगा। साथ लेकर सबका विकास करना, उस विकास में चाहे वो मनाने समझौता करना पड़े तो क्या कर सकते हैं।